इस बार आईएमडी द्वारा फॉग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। इस वक्त हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, फॉग को लेकर के क्या अपडेट है? कल नाइट से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसके साथ और भी एक रीज़न ये था कि जब कंटिन्यूस थिक लेयर बनता है तो कोल्ड डे कंडीशंस रहता है। कोल्ड डे मीन जैसे कोल्ड वेव के लिए हम मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं, कोल्ड डे के लिए हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके साथ हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम होने चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर 4.5 से कम होना चाहिए। तो और अगर सीवियर कोल्ड डे हो तो 6.5 से कम होना चाहिए। अभी 2-3 दिनों से इसके साथ ही सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, इवन नॉर्थ राजस्थान में प्रिवेल करी थी। तो अगर आप सबसे पहले फिर फॉग की बात करते हैं और हमारा आने वाले दिनों के लिए भी हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए मीन थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन डेंस टू वेरी डेंस फॉग अभी आने वाले 2-3 दिनों में कंटिन्यू रहेगी पंजाब और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी आज के लिए। और उसके अलावा राजस्थान की बात करें, जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, नॉर्थ एमपी के स्पेसिफिकली, वहाँ पे भी आइसोलेटेड डेंस फॉग रहने की उम्मीद है। मीन आइसोलेटेड डेंस मीन जब विजिबिलिटी आपकी 50 से लेकर 200 मीटर तक होता है और वेरी डेंस मीन 50 से कम होता है और इसके साथ ही कोल्ड डे कंडीशंस रहेगी। तो यही आगे आने वाले दिनों का हमारा अनुमान है। सर, क्या इस बार दिसंबर में कोल्ड डे नहीं देखा गया, क्योंकि क्या न्यूनतम तापमान 10 से कम नहीं हुआ दिसंबर के समय में? जैसे आप जो कोल्ड वेव की बात कर रहे हैं, कोल्ड डे तो अभी प्रिवेल कर रहा है। कोल्ड वेव ऐसा दिसंबर में कोई ज़्यादा हुआ नहीं। पंजाब और हरियाणा में 1-2 दिन के लिए प्रिवेल किया, 1-2 स्टेशन ज़्यादा नहीं रहा। उसका मेजरली रीज़न क्या था कि पूरे दिसंबर में कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण क्या होता है, पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग हिमालयस में तो कंटिन्यूस वेदर होता ही है, वहाँ भी प्लेन्स में भी वेदर होता है। और जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाता है तो आपका नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, 10 नॉट से ज़्यादा मीन 20 से 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। तो उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर में डिपिंग आ जाता है। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा डिपिंग नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में डिपिंग आया, मीन जिसको हम कोल्ड डे बोलते हैं। उसका कारण मेन फॉग के साथ कोल्ड रहता है, इसलिए वही रीज़न था कि दिसंबर में कहीं भी कोल्ड वेव ज़्यादा रहा नहीं। जे हमने जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट था उसमें भी हमने यही कहा था, इवन एक्सटेंडेड में भी यही कहते आ रहे हैं कि कोल्ड वेव कंडीशंस रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगले वीक जैसे अभी टेम्परेचर नॉर्मल आएंगे फिर थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में आइसोलेटेड कोल्ड वेव आ सकती है। अभी फिलहाल 4-5 दिनों में कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सिनेरियो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समाज से जुड़ने के लिए। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी, दिल्ली।